मिस्टर रवि गुप्ता। मैं बुला रहा हूँ वन ऑफ दोज पीपल, वन ऑफ दोज लवली ह्यूमन बीइंग्स आई नो, जिन्होंने लैला मजनू देखी नहीं है, जी है। Ladies and gentlemen, with the biggest round of applause, please give a big, big, big welcome to Mr. Ravi Gupta. Come on, loud up. Thank you so much. Thank you. क्या हाल है दोस्तों? हमारे देश में कल्चर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये मेरे ठीक नहीं है माहौल यहाँ का। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैंने हज़ारों शोज़ किए होंगे, मेरा दिल धड़क रहा है बहुत ज़्यादा। माइक कोई काम कर रहा है यहाँ पे? है कोई माइक पे देख रहा है? कोई बता दो यार मुझे, मेरी हालत ख़राब है और लेपल वगैरह, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो भाई मैं कहाँ गए? ये मैं आप लोग ही हूँ, ये जो कह के गए ये तो कहानीकार थे, ठीक है। ये मेरी हालत है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो मेरे ख्याल से आपकी भी हालत ही होगी, क्योंकि जब पिक्चर मैंने देखी थी तो ऐसे ही देख ली थी यूट्यूब पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो भी है, मुझे उतना पता नहीं था, पर मेरा चूतिया कट गया, क्योंकि मुझे लगा रोमांटिक मूवी है, आराम से लेट के देख रहा हूँ, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। लड़का लड़की मिल रहे हैं, माहौल बन रहा है, बढ़िया। बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी है मैंने, ये सब ने देखी हैं। आई थिंक जो शुरू में सब ने देखी होंगी, बाद में डिस्कवर जिसने किया उसकी अलग बात है। फिर वो कहानी थोड़ा सा खराब ही हो जाती है। मतलब मैं उसमें नहीं कह रहा, आप समझो कि वो गॉन केस है, मतलब वो ठीक नहीं है, वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं, वो चीज़ वही वाली चीज़ है। मतलब मुझे लगता है जैसे ये जो लोग बैठे हैं, जो लोग सामने जिन्होंने फिल्म बनाई है, उसमें काम किया है, ये बहुत सेल्फिश लोग हैं। ये बना के पिक्चर निकल गया, अपना शूट अगला पिक्चर कर रहे हैं, बढ़िया कि हाँ भाई ठीक है, शूट हो गई, बढ़िया, अच्छी रिलीज हो गई। वहाँ देखने आया कोई कि क्या हाल हुआ, कोई देखने आया, कोई नहीं देखने आया, कोई हमसे मिल ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। और बहुत कम, ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुत कम लोग इस बीमारी का शिकार हुए उस टाइम। अनफॉर्चुनेट है फिल्म के हिसाब से, बट लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए वो ठीक है। ज़्यादा लोगों को पता चल नहीं पाया, ठीक है। ये हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक ऐसी फसल काटने, जो जहर की फसल थी, जो बोई गई, हम काट रहे हैं, हम उसको झेल चुके हैं। मुझे नहीं पता भाई मैं कैसे बात कर रहा हूँ, पर ये सब दिल से निकल रही बात है। और मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ, वो सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कन्विंस कर के फिल्म दिखाई है, ठीक है। आज सारे मरीज इकट्ठा हुए हैं, है ना, ठीक है। जो बीमार हो चुके हैं, जो उस तकलीफ से, ये कोई अच्छी फिल्म नहीं है भाई। मैं बहुत साफ दिल से बता रहा हूँ। एक टाइम पे मेरे पास जब कोई मुझसे पूछता था कि लिस्ट बताओ कि कौन सी फिल्म तुम्हारी फेवरेट है, तो मेरी 10 लिस्ट होती थी फिल्मों की कि भाई ये है। फिर लैला मजनू मैंने देख ली, सब खत्म हो गया, सब खत्म। हिंदुस्तान में ऐसा सिनेमा बन गया, सिनेमा की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो अलग, वो क्राफ्ट वाली चीज़ है। यहाँ है हमारी तकलीफ वाली बात है कि जो हमने झेला है उसका हर्जाना कोई देने के लिए है। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं इस फिल्म को लेके, वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त, हमारी दोस्ती ऐसे हुई कि शो में मिले और मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया वो बाद में। तो हमारे बीच वही सब फालतू की बकचोदियाँ वाली बातें हो रही हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, हंस खुश। मैंने उसको बोला कि एक फिल्म है, और पता नहीं क्यों जब भी ऐसी बात होने लगती है कि जब सिनेमा का डिस्कशन होता है, तो मैं ये ज़रूर बोल देता हूँ, मैंने जितना प्रमोशन इस फिल्म का किया है, जितना प्रमोशन इस फिल्म का किया है, मैं कह रहा हूँ उर्वशी रौतेला भी नहीं कर पा रही। मैं बता रहा हूँ
आप नहीं समझोगे सर, आप अपना काम कर चुके हो। मैं एक चीज ये भी बता रहा हूं, जो आर्टिस्ट है, जो डायरेक्टर है, उसका एक जो उसकी बदकिस्मती है वो ये है कि वो उस आर्ट को कभी उस तरीके से देख ही नहीं पाएगा जैसे हम लोग देख रहे हैं। एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज यही है कि कोई सिंगर है या कुछ भी है तो वो अपने आर्ट को उस तरह से नहीं देख पाएगा जैसे एक ऑडियंस देखती है। मेरी आदत भाई हंसाने की, आप लोग हंस रहे हो, मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हंसाने आया भी नहीं हूं, मैं बस अपना बोल रहा हूं, अपना रोने आया हूं कि मैं अपने उस दोस्त को मैंने बोला कि भाई ये फिल्में हैं, ये चीजें, एक लैला मजनू देख लो। बोले हाँ भाई सुना तो है। और ये तब के बाद री रिलीज हो चुकी थी और उसके पहले हम मीम शेयर करते थे। तो मैंने उसको फिल्म बोल दी और वो कोई फ्लाइट से जा रहा था, तो उसने बोला भाई मैंने देखनी शुरू कर दी है। मैंने बोला हाँ देखो, फिर मेरे को फोन करो, पूरा देख के फोन करो, ऐसा कोई मैं डायरेक्टर थोड़ी हूं। फिर वो 1 घंटे बाद उसका फोन आया कि भाई ना फ्लाइट मेरी रुक गई, तो इंटरनेट कट गया, पता नहीं कौन सी फ्लाइट पे था कि इंटरनेट आ रहा था, बट बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे को दिक्कत हो रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ है, मैं भी मरा नहीं, तुम भी सरवाइव कर जाओगे। तो फिर उसने बोला कि ठीक है। फिर वो बैठ के रिक्शा पे देखने लगा, वो बाहर ही था कहीं इंडिया के बाहर ही। तो बोल रहा कि रिक्शा मतलब वो ऑटो जो भी है, टैक्सी। मेरा दिमाग, मैं बोल रहा हूँ काम नहीं कर रहा, ये तो इनको कहीं और बिठाना चाहिए था। मेरा इनको मैंने पहला मैसेज ही किया कि आपसे जब मिलूंगा गले लगूंगा, पर अभी मिला नहीं हूं मैंने भी देखा भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा हूं इसको, मेरी हरकतें इसको ठीक नहीं लग रही ऑटो वाले को, मैं घर पे ही देखूंगा। ये सच बात है। और फिर घर पे जब उसने देखना शुरू किया तो वो बोल नहीं रहा, बस रो रहा है। बोला रवि भाई ये क्या कर दिया यार। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। वो रो रहा है बस, और वो बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि मेरा भी हिसाब किताब था कश्मीर में। और वो कहानी बन ही नहीं पाई। अभी हम हंस रहे हैं। उसके बाद मेरी और उस दोस्त की जो भी कन्वर्सेशन है वो बस दुख बांटते हैं हम लोग बस शेर कहते हैं, हम लोग बस नदीम भाई से हमारी बातचीत होने लग गई कि आओ भाई आओगे, तो बोल नहीं मैं लंदन में हूं, अब तो सक्सेसफुल हो गया मैं। ऐसा नहीं कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं है, बट ये बात है कि हमारी बात ही अब ऐसे ही होती है। और मैंने उसको बोला कि भाई आ जाओ, तो उसने बोला बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि गद्दार हो तुम। वो किसी भी रीजन से नहीं आ पाया, अलग जगह है, लेकिन मेरा उसका इक्वेशन ये बन गया है कि हम बस दुखी बांटते हैं। और हम नो कन्विंस किया अपनी अपनी वाइफ को कि मैं और वो हम दोनों दोस्त कश्मीर जाएंगे घूमने। और वो कन्विंस हो गई क्योंकि हम सब ने लैला मजनू देखी है। मैंने अपनी वाइफ को पहली बार लैला मजनू दिखाई थी, वो भी टाइम पास की तरह बढ़िया कि पिक्चर मजा आ रहा है। यही तो होता है, ऐसे ही तो काटते हैं हम, क्योंकि हमारा कटा है, हमको बताया ही नहीं किसी ने, हमको बताया किसी ने। और फिर वो पिक्चर खत्म हो गई तो 5 मिनट तक एकदम शॉक में है। तो मैंने बोला क्या दिक्कत हो गई, तो बोला बस खत्म मामला, सब ठीक ही नहीं चल रहा। हम क्या, तो अब तो शादी हो गई हमारी, अब क्या दिक्कत। तो मैं कश्मीर गया इस पिक्चर को देखने के बाद। आप लोग शायद उतने बड़े फैन हो भी नहीं, मैं बता रहा हूं। कश्मीर गया, मेरे इंस्टाग्राम पे पहला आर्काइव ही लैला मजनू है, सारी स्टोरीज लैला मजनू। मैंने लिखा कश्मीर मतलब लैला मजनू, तो गालियां लोग दे रहे हैं मुझे। कश्मीर मतलब कश्मीर ही होता है। प्रॉब्लम है बहुत सारी फिल्म में, मैं बता रहा हूं, आप समझो उस चीज को। ये फिल्म एक ऐसी बद्दुआ है जो हम खुशी से लगा रहे हैं अपने गले में। हमको पता है कि हमारा साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं याद है, मैं बहुत सारी फिल्में होती हैं कि हमको इतनी पसंद है
कि हम उसको बार बार देखते हैं। हिम्मत है तो उसको बार बार देख के दिखाओ। नहीं हो पा रहा। मैं आज देखा मैं कि भाई जा रहा हूं माहौल में, माहौल ही खत्म हो गया वहीं पे। वो क्या बोला कौन छूतिया बैठ गया आगे यार, और रोए जा रहा तब से। भाई वो भाड़ा देगा कि नहीं देगा, क्या चल रहा है इसका। फिल्म की कहानियां तो लक्ष्य भाई बहुत सुना के चले गए, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग उस दर्द, उस दुख में, उस बीमारी से परेशान हो। ये निकल ही नहीं रहा भाई, और ये नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में मैं मरते दम तक कोई फिल्म इससे ऊपर देख पाऊंगा, हर तरीके से, जो भी है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, बट जो है वो बात है, वो दिल की बातें हैं। हम सब यहाँ दिल से आए हैं, अपने अपने घरों से निकल के आए हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर से आए हैं। मेरा दोस्त आया, पता नहीं गाँव, कौन से गाँव से आया। कहाँ से आया हो भाई? हाँ देखो, नाम छोड़ दो, वो कोई, बट वो वहां से आया और रात भर पेंटिंग बनाता रहा बैठ के। मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, तो मुझे लगा ये यहाँ पर मैं अब और तो और नहीं सो पाऊंगा मैं। फिल्म क्या शुरू होती है, जब फिल्म की कहानी में शुरुआत ऐसी होती है ना कि हमारी कहानी लिखी हुई है, हमारी कहानी लिखी हुई है। ये पूरी पिक्चर चलती रहती है। इस कहानी में जो मजनू ये बात बोलता है कि हमारी कहानी लिखी हुई है, तो उसको ये भी नहीं पता कि उसका पागल होना भी इसी कहानी में है, वो भी लिखा हुआ है। मैं पूरी पिक्चर देखता हूं। जब आप फिल्म शुरू होती है एक अच्छे पेस पे, हैप्पी फीलिंग के साथ में, और धीरे धीरे वो जब इंटरवल के बाद अचानक से उसका पूरा पेस चेंज हो जाता है, तब आप ना ढूंढते हो कि मैं कोई ऐसा शख्स ढूंढूं इस फिल्म के किरदार में जिसको मैं दोष दे पाऊं। ये ह्यूमन नेचर है ये, कि आपको बहुत गुस्सा आता है कि यार ये मिल जाते कैसे भी करके, तो आप तो किरदार ढूंढते हो। ये बोल रहे थे बड़ा स्वीट कैरेक्टर है उनके बाप का, लवली। मुझे तो उस पर भी गुस्सा है बहुत ज्यादा कि ये कैसा बाप है। खुश हो रही बेटी, खुश रहने दो, इनको ठीक सोसाइटी करनी है। उसके पापा आए हैं तुमसे प्यार से मिन्नत करने। भाई बहुत कोफ्त वाली फिल्म है ये। आप बहुत गुस्सा होते हो कि कोई एक आदमी ठीक से अगर अपना काम कर दे तो ये लोग मिल जाएंगे। पर डायरेक्टर हरामी निकला। उसने बोला कि इनकी मैं जलाऊंगा, इन्हें तड़पाऊंगा, इन्हें आसान मौत नहीं दूंगा। रहो सालों छटपटाओ तुम लोग, पल पल तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक हो जाए, कोई समझ ले यार। चलो मजनू ही थोड़ी, लैला ही थोड़ी समझदारी कर ले, मजनू तो बावली है ही थोड़ा सा, उसका दिमाग ठीक ना, शुरू से ही मेरे को उसका ठीक नहीं लग रहा था। बट जो लड़की है वो तो थोड़ा सैनिटी रखे अपने दिमाग में, पर वो ओवर स्मार्ट निकली। वो बार बार बोलती रही फिर आऊंगी, देख रही कि पगलाई जा रही। समझो इस चीज को भाई, तुम्हें दिख नहीं रहा यार। वो आदमी मिलके 4 साल बाद बौरा गया है, वो देख के उलट गया, आंख उलट गया उसका, पूरा बेहोश हो गया वो। तुम्हें उस टाइम क्लिक नहीं हुआ कि इसका हालत ठीक नहीं है, अभी सुधारा जा सकता है। तुमको और वो करना है कि भाई पहले पति मर जाए मेरा, ठीक है, ये सब करना है। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों हंस रहे हो, या शायद मैं बहुत बैड स्टोरी टेलर हूं कि मैं वो निकाल नहीं पा रहा हूं जो मैं निकालना चाहता हूं। पर मैं ऐसे नहीं करना चाहता था ये बात। मेरा दिल धड़क रहा था, अब शांत हुआ है थोड़ा सा क्योंकि कंफर्टेबल हो गया हूं मैं। बट बहुत सारे लैला के पास सिम्टम्स थे कि वो बार बार फिर जाती है मिलने की। ऐसा है कि मैं आऊंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। मैं अभी कैसा है कि वो मर गया, तलाक वाला का बात चल रहा है, मैं आती हूं। वो बैग लेके बैठा हुआ है। भाई मैं विलन लैला ही है।
ठीक है, मैं जो मैं बात बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ हार में गया। मैं पूरी पिक्चर में बहुत कंक्लूजन के बाद ये मैंने निकाला है। मैं दोष दे रहा था वो पर्रे है, वो आदमी ठीक नहीं है, वो सब उस पर पूरे टाइम गुस्सा था कि ये हरामजादा ठीक आदमी नहीं है, ये गलत है, इसका बाप भी देख रहा है कि ये ठीक नहीं है। वो मर गया तो ठीक हो जाना चाहिए था, पर लैला जिंदा है। मुझे लैला को लेके पूरी पिक्चर में कोई सहानुभूति है ही नहीं। जो बात है वो बात, मेरा हिसाब किताब मजनू से है और मैं गे नहीं हूं, ठीक है, बट जो बात वो दिल वाली बात है। तो इसके बाद भी एक सीन ऐसा आता है, एक तो आप वो सबको सीन याद होगा कि लैला जब मिलती है 4 साल बाद तो लैला करके वो गिर जाता है। वो तो चलो हमारा खत्म हो गया था माहौल वहीं पर, वो रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। ये सबके साथ हुआ था कि ये क्या चल रहा है, ये हम कैसे देख रहे हैं भाई, ठीक है। पर एक दूसरा सीन भी है जब वो बोलती है कि ऐसा है कि वो फिर बैठा है बैग लेके और इस बार वो बंदा बाहर बैठा है बैग लेके कि घर में नहीं, आओ बाहर। तो ये तृप्ति कहती हैं कि जो है गले वाले तुम मिल लेते। अब देखो पहले पॉइंट बात नहीं, पहले पॉइंट मैं नफरत करता हूं लैला से, ये मजनू की कहानी है बस भाई। अगर जो भी मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं मत करो माफ मुझे, पर ये शायद मेरा अपना एक तरीका है गुस्सा निकालने का, मेरे को इससे शांति मिलती है, आप लोग अपना देखना, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि अभी नहीं चल पाएंगे, तो वो मजनू बोलता है कि ओके, पहले हंसता है बहुत जोर से, फिर ओके, पागलपन दिख नहीं रहा। आपको लगता है लैला और मजनू अगर मिल जाते, मजनू लैला को मिल जाती है, दोनों मिल जाते, तब भी क्या मजनू को पागल होने से रोका जा सकता था? वो कहानी लिखी हुई थी। इस फिल्म से रिलेटेड हर एक चीज धीरे धीरे खाती गई मुझे। मैं जब फिल्म री रिलीज हुई थी मैंने मैसेज किया था भाई को, और मैंने कम से कम 50 लोगों को मैंने मैसेज किया, फोन किया, मैंने 50 लोगों को तो फोन किया, ऐसे तो कितने लोगों को शेयर किया होगा, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, बट मैं कर रहा हूं कि भाई तुम कुछ अच्छा देख लो। और एक आदमी को लेके मैं थिएटर में भी गया था अपने साथ में कि तू पिला है अब चल। तो फिर मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार ये फिल्म देखी है, और ये भाई रह गई फिल्म, मतलब इसका मैं और बार क्या बोलूं, चाहे उस दोस्त की कहानी हो, चाहे मेरे घर की कहानी हो, चाहे जो भी हो, ये फिल्म खराब ही कर जाती है आपको कहीं ना कहीं से। इस फिल्म में एक कॉशन एक लिख के देना चाहिए, जैसे हॉरर, घटिया हॉरर फिल्मों में बाहर लिखा होता है कमजोर दिल वाले ना देखें। यदि आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या किसी तकलीफ में हो, या कोई ऐसी बुझी हुई आग कुरेद रहे हो जिसमें राख मिलने के चांसेस है, कुछ भी जो भी कहानियां हैं, मैं रोमांटिक फिल्म देखता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे मिजाज का आदमी हूँ ही नहीं, मैं बहुत नॉन सीरियस आदमी हूँ, मेरे को खत्म कर दिया। पर मैं समझ पा रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, राइट, है ना। म्यूजिक आप देख लो इसका, एक एक म्यूजिक, एक तो उस टाइम चलो आतिफ आ गए या वहीं से गवाया होगा मुझे नहीं पता, बट वो सीन नहीं था उस टाइम। तो आतिफ ने जो गाना गाया, जो नदीम भाई ने जो गाना गाया, उसमें जोनीता गांधी भी हैं, उसमें अरिजीत भाई भी हैं, और बहुत सारे सिंगर होंगे, मुझे नाम नहीं पता है। बट जो म्यूजिक है, एक म्यूजिक वो नहीं होता है जब लैला आती है तो चलो बजता है, जब मजनू की पहली एंट्री होती है तो जो म्यूजिक एक बजता है, कुछ वायलिन होता है या जो भी है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं जब फिल्म देखा ना,
जब दोबारा मैंने देखी, अपनी वाइफ को दिखाई, तो मैं गाना लगा के नहाने जाता था और बहुत देर तक वहीं रहता था, तो वो दरवाजा खटखटाती थी कि आप लोग लगे रहोगे पिक्चर में, आपको कोई लेना देना है भी नहीं, बट जो है वो है बात। और मैंने कुछ कुछ लिखा है, मैं कोशिश करता हूँ, सॉरी अगर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया हो तो, बट कश्मीर गया मैं, मेरा एक दोस्त था, ये लोग मेरा एक्चुअली मैंने जो जो बोलना था वो बोल दिया है। और कोई कुछ ऐसे बताना चाहेगा क्या, ऐसे अपना कुछ? मैं जरूर कुछ बताना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। बताओ। जब पहली दफा रवि से बात हो रही थी, बिकॉज आई नो हाउ बिग अ लैला मजनू फैन ही इज, तो रवि ने कहा भाई जब भी आप फैन मीट इसके रखोगे ना, मुझे तो आना ही आना है। तो जैसे ही फाइनल हुआ, मैंने रवि को फ़ोन किया, तो इज लाइक आप मुझे कॉमेडियन की तरह बुला रहे हो, पर मैं स्टेज पर रो दूंगा। और ये ऑलमोस्ट होने वाली कंडीशन में खड़े हैं। मैं रोया हूँ बहुत। मैं ऐसी इमेज समाज के सामने लाना ही नहीं चाहता। मैं एक मर्द। मुझे लगता है ये बात लंबी चलेगी, मैं शायद भेज दूंगा लक्ष्य को घर पे और ये कहानी खत्म नहीं होगी। पर एक चीज मैंने बोली थी कि मैं गले मिलना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ। Come on, make some noise! तीन सेकंड और भाई मुझे, मैं लड़की से मिलकर नहीं कभी इमोशनल हूँ। प्लीज आप गलत ना समझना, मैंने हक भी ठीक से ही किया, सही जगह। मैं बहुत बोलता हूँ कि फिल्में ऐसे प्रभाव नहीं डालती। मतलब अगर सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सोसाइटी थोड़ी वैसी सी है। बट ऐसी फिल्में इम्पैक्ट मैं इस तरह से कर रहा था कि आप लैला मजनू फिल्म देख के पागल नहीं हो जाओगे, पर जो उसका जो मूल बात है जो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो शायद कोई फिल्म इतनी अच्छे तरीके से पहुंचा पाई हो जितना इसने बेध के निकल गई हमें, हमारे सीने को। और मैं सर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने, आई डोंट नो कैसे बना दी। ये इंसान के बस की बात तो नहीं है, कुछ शक्तियाँ होंगी या जो भी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मिलता है, थैंक यू। क्या बात। तो मेक सम नॉइज फॉर लadies and gentlemen। वाओ। प्यार ऐसे नहीं किया जाता कि करो और हो जाता है। प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ता है। देयर आर स्टेजेस ऑफ लव। देयर आर 7 stages of love।